में तो नहीं, अगले जन्म में होगे। अगर न जागे तो होना ही पड़ेगा, ख्याल रखना। खैर, अगले जन्म में तुम शायद भूल ही जाओगे, क्योंकि होश से मरोगे इसकी संभावना बहुत कम। तो तुम्हारे बच्चे होंगे, कम से कम उनका ख्याल रखना। लेकिन वो तो तुमने न सोचा। तुम ये समझ के आ गए कि अब तो बात खत्म हो गई, अब तो प्रज्ञा का जन्म कैसे होगा। ये मैंने नहीं कहा था कि प्रज्ञा का जन्म हो ही नहीं सकता, सुगम होता है। अब थोड़ा दुर्गम होगा, पर अंततः फर्क तो दुख स्वप्न और मधुर स्वप्न का है। रात सुख में बीत जाए तो सुबह तुम जरा और ढंग से उठते हो। एक प्रसाद होता है उठने में, ताजे होते हो, स्वस्थ मन होते हो, स्वच्छ गात होते हो, स्नान किए किए ताजे ताजे नहाए नहाए होते हो। मधुर स्वप्न की गूंज, मधुर स्वप्न की सहनाई भीतर बजती रहती। तुम्हारे पैरों में थोड़े घूंघर बंधे होते, थोड़ा संगीत होता है। दिन के लिए यह सहारा होगा। फिर तुम दुख स्वप्न से उठते हो। तुम सुबह ही क्रोध में उठे, नाराज उठे, परेशान उठे, किसी तरह उठे, बोझ रूप दिन को तुम ढोओगे। लेकिन ये बातें इसलिए होती हैं कि तुम बेहोश हो। अगर तुम होश में उठो सुबह, तो दुख स्वप्न और स्वप्न दोनों बराबर है। तुम कहोगे अरे सब सपने थे। तुम झिड़का दोगे उन सपनों को अपने से, तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। जो गया गया। अर्थ तो कमाया, पर शुरुआत ही गलत हो गई। कोई 6-7 साल का था तब काम वासना सक्रिय हो गई, और यही भी बता दूं कि केवल 7 महीने मां के गर्भ में रहकर बाहर आ गया था। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि मां के गर्भ से 9 महीने के पहले जो बच्चे आ जाते हैं, वैज्ञानिकों के पास उसका अभी कोई ठीक उत्तर नहीं है। लेकिन जिन्होंने जन्म मरण की गहराइयों में प्रवेश किया है, उन योगियों के पास उत्तर है। उनका उत्तर तुम ख्याल रखो, शायद आगे काम आ जाए। पीछे तो काम आने का अब कोई उपाय न रहा। अब तो आ ही चुके, 7 महीने में आए कि 9 महीने में आए, लेकिन आगे काम आ जाए। मरते वक्त जो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लड़ता है मौत से, जबरदस्ती करता है बचने की, वो मां के गर्भ से जल्दी बाहर आ जाता। वो जो मरने से बचने की आकांक्षा है, वो जो जीवन की पकड़ है, वही उसे मां के गर्भ से जल्दी बाहर ले आती। अगर मरते वक्त कोई शांत मन, स्वीकार भाव से मरे, मौत को अंगीकार करके मरे, अगर खूब अंगीकार करके मरे, तो वो ठीक समय पर पैदा होता है। कोई जल्दबाजी नहीं। उसकी मृत्यु भी शांत समय पर होती, उसका जन्म भी शांत और समय पर होता है। जो लोग जबरदस्ती करते हुए मरते हैं, वो जन्म भी जबरदस्ती ले लेते हैं। और इसलिए दूसरी घटना भी घटी होगी। 6-7 साल की उम्र में काम वासना से भर जाने का अर्थ इतना ही है कि पिछले जन्म में मरते समय तक काम वासना ने पीछा किया होगा। बहुत बूढ़े हैं जो मरते समय भी, मरने की आखिरी घड़ी में भी काम वासना से ही आतुर रहते। उस समय भी उनको काम ही घेरे रहता है। राम नाम सत्य, ये तो दूसरे कहते हैं जब वो मर जाते, वे खुद नहीं कह पाते।
उनके लिए तो काम नाम सत्य है, वही भीतर धुन गूंजती रहती। तो चाहते हैं कि 2 दिन और मिल जाते जीने के तो और भोग लेते, थोड़े पाप और कर लेते। एक आदमी मर रहा था, धर्मगुरु को बुला गया। धर्मगुरु ने कहा अब तो पछता लो, अब तो ये आखिरी सांस का वक्त आ गया। उसने कहा पछता ही रहा हूं और क्या कर रहा हूं। धर्मगुरु ने कहा पछता रहे हो तुम और पछता रहे हो, क्योंकि वो जाहिर आदमी था, कभी मंदिर न गया, कभी शास्त्र न छुआ, कभी सत्संग में बैठा नहीं, पछता रहा है। मरते दम तक भोग में ही लिप्त था। उसने कहा तुम और पछता रहा है। उसने कहा हाँ पछता रहा हूं, लेकिन तुम गलत मत समझना, मैं उन पापों के लिए पछता रहा हूं जो कर न पाया, कर ही लेता। अब पछता रहा हूं, आखिरी घड़ी आ गई, समय ना बचा। और तुम जैसे मूढ़ों की बातों में पड़ के मैं कई पाप न कर पाया, सोच सोच के रह गया, करूं न करूं। अब ये मौत आ गई, अब कौन उत्तर देगा। लोग पछताते मरते कि कर न पाए, और थोड़ा धन कमा लेते, और किसी स्त्री से प्रेम रचा लेते, और किसी पुरुष को पा लेते, और कोई पद पर पहुंच जाते। बस ऐसा ही गोरख धंधा मन में होता है। राम का नाम उठ ही नहीं पाता, काम ही घेरे रहता है। तो अगर काम वासना मरते वक्त बुरी तरह घेरे रहे तो दूसरे जन्म में बड़े जल्दी आ जाएगी। हम अपना जीवन अपने हाथों निर्मित करते हैं, जो हम मांगते हैं मिल जाता है, यही यहां उपद्रव है। सोच समझ के मांगना, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिल ही जाता है, क्योंकि तुम ही बीज बोते हो, फिर तुम ही फसल काट लेते हो। मरते वक्त अगर काम वासना रही तो अगले जन्म में जल्दी ही काम वासना के बीज पक जाएंगे। अगर मरते वक्त राम की याद रही और काम का कोई भाव ना रहा तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य आसान हो जाएगा।